प्यारे बच्चों, आज हिंदी साहित्य की जो कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम जो है काव्यांग विवेचन का अपना प्रकरण चल रहा था। काव्यांग विवेचन के तहत जो हम छंद प्रकरण ले रहे हैं। छंद को हम पढ़ेंगे। छंद की परिभाषा क्या है, छंद में किस प्रकार मात्रा लगाई जाती है और कौन कौन से छंद कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में लग रहे हैं, ये सब हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रकार आप जो है ध्यान से इस कक्षा को सुने और समझने की कोशिश करें। छंद की परिभाषा देखिए, जो रचना यति, गति, तुक, गण और मात्रा आदि नियमों में बंधी हो। नियम कौन कौन से हैं छंद के लिए? यति का नियम है, गति का नियम है, तुक बंदी का है, गण का है और मात्रा का है। ये जहां नियम लगेंगे वो रचना अपनी हो जाएगी छंदबद्ध रचना, या उसमें जो है छंद होगा। अब देखिए यति क्या है। अगर हम यति देखें तो यति यानी थोड़ी देर के लिए रुकना। थोड़ी देर के लिए रुकना। जब हम काव्यों को पढ़ रहे होते हैं तब पढ़ते पढ़ते हम थोड़ी देर के लिए अपनी जो है स्पीड या जो अपना पढ़ने का जो अंदाज है वो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। तो जहां पर हम पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं वो क्या कहलाएगी? यति। गति देखिए, गति का मतलब पढ़ने का तरीका, या गति का मतलब स्पीड। यानी जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो काव्य को जिस आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है वो उसकी गति कहलाती है। तुकबंदी देखिए, जो भी छंद होगा उस छंद के जो अंतिम वर्ण या शब्द है उसमें क्या कहलाएगा? ध्वनि साम्य, यानी ध्वनि की समानता। छंद के अंतिम वर्ण शब्द में जो ध्वनि की समानता होगी उसे हम कहेंगे तुकबंदी। कभी कभी कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें ये जो अंत में न होकर के बीच में भी हो सकती है। गण देखिए, गण 3 वर्णों का समूह है। 3 वर्णों का गण क्या है? 3 वर्णों का समूह है, उसे हम गण कहेंगे। कुल 8 गण है, कुल 8 गण है। यह माता राज भान सलगा, उस सूत्र से हम जो है 8 ही गण निकाल लेंगे। इसका भी हम अध्ययन अभी करेंगे। मात्रा, मात्रा क्या है? उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय, जो वर्ण को जो हम उच्चारण में जो समय लगा रहे हैं या वर्ण के उच्चारण में हम जितना समय ले रहे हैं वो कहलाएगी मात्रा। अगर हम कम समय ले रहे हैं तो हम कहेंगे लघु मात्रा, जिसको हम 1 गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 1। ये अंग्रेजी के ये आई के जैसे होगा, वो लघु मात्रा। और अगर किसी वर्ण के उच्चारण में हम इससे दुगुना समय लगा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे गुरु मात्रा। क्या कहेंगे? गुरु मात्रा। ये जो है ऐस की तरह हम इसको जो है लिखेंगे। इस प्रकार ये मात्रा जो लघु गुरु होगी। वापस देखिए एक बार, छंद किसे कहेंगे? छंद वह है जो यति के नियम में बंधा हो, गति के नियम में बंधा हो, तुकबंदी के नियम में बंधा हो, गण के नियम में बंधा हो, मात्रा के नियम में बंधा हो। ऐसी अगर कोई रचना है तो वो कहलाएगी छंद। अब यति किसे कहेंगे? जहां पढ़ते पढ़ते हम थोड़ी देर के रुक जाएं वो कहलाएगी यति। गति किसे कहेंगे? गति काव्य को पढ़ने का जो एक तरीका है, यानी किस आरोह और अवरोह के साथ हम उसको पढ़ रहे हैं वो कहलाएगी गति। तुकबंदी, ये अंतिम शब्दों में जो ध्वनि की समानता होगी वो कहलाएगी तुकबंदी। गण, ये 3 वर्णों का समूह, कुल 8 गण है। ये माता राज भान सलगा सूत्र से अभी हम इसको पढ़ लेंगे। और मात्रा, किसी वर्ण के उच्चारण में कितना समय लग रहा है, वो जो समय लगेगा वो कहलाएगी मात्रा। अगर कम समय लग रहा है तो उसमें लघु मात्रा होगी। लघु मात्रा को हम ऐसे लिखेंगे। और अगर
लघु मात्रा से दुगुना समय लग रहा है तो वो कहलाएगी गुरु, और उसको जो है ऐस की तरह लिखेंगे। इसको हम 1 गिनेंगे लघु मात्रा को, और गुरु मात्रा को हम 2 गिनेंगे। जिस प्रकार हमने पूर्व में परिभाषा के जितने भी अंग पढ़े थे, परिभाषा में छंद के जितने भी अंग पढ़े थे, उन सबका यहाँ विस्तृत जो है वर्णन है। आप इसको अपने नोटबुक में उतार लें, और परीक्षा में यदि इनमें से कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। हालांकि कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में केवल छंद लगा रखे हैं, छंद की परिभाषा और कह सकते हैं कि मात्रा लगाने के नियम या उसके अंग नहीं लगा रखे हैं, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। देखिए छंद के अंग हम यति यानी छंद को पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाए, क्या कहलाएगी? यति। गति, छंद को जिस लय से पढ़ा जा रहा है, जिस आरोह अवरोह से पढ़ा जा रहा है, वो क्या है? उसकी गति। तुकबंदी, छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता, जहाँ छंद का पहला चरण खत्म होगा या दूसरा चरण खत्म होगा या तीसरा चरण या चौथा चरण, तो वहां जो अंतिम वर्ण है उसमें अगर ध्वनि की समानता होगी तो तुकबंदी कहलाएगी। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लग रहा है, उच्चारण में लगने वाला समय, मात्रा। यदि लघु मात्रा होगी तो समय कम लगेगा, और समय ज्यादा लग रहा है यानी लघु मात्रा से या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लग रहा तो वो गुरु मात्रा कहलाएगी। और गण, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। इनकी संख्या कितनी? 8 है। इस प्रकार ये छंद के जो है अंग है। अब हम जो है इन 3 को तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इनकी परिभाषा याद कर ले। और मात्रा और गण, तो सबसे पहले हम मात्रा लगाने का नियम देख लेते हैं, ताकि जब हम प्रश्नों को हल करें या जब हम जो है छंद के उदाहरण लिखेंगे तब तो समझने में समझाने में आसानी होगी। मात्रा लगाने का किस प्रकार नियम रहेगा? सबसे पहले हम लघु मात्रा लगा रहे हैं। लघु मात्रा को कैसे लिखेंगे? ऐसे। और लघु मात्रा कहाँ लगेगी? ये ह्रस्व स्वरों पर लगती है। ह्रस्व स्वरों पर लघु मात्रा लगती है। जो ह्रस्व स्वर है उन पर लघु मात्रा लगती है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ये जो स्वर हैं उनमें से हमें को देखना पड़ेगा। जैसे ए है, ई है, ऊ है, इन सब के ऊपर कौन कौन सी मात्रा लगेगी? एक एक की मात्रा लगेगी। यानी ये अपने आप में एक है। ए तो वैसे पता चल जाएगा। ई की मात्रा कैसे लगती है? जैसे कहीं पर भी अगर छोटी ई आ जाए, यानी की इस प्रकार आ जाएगा तो हम इस पे एक मात्रा लगेगी। ये मैं बता रहा हूं कि ई की मात्रा कैसे लगेगी। जैसे ऊ है, कहीं इस प्रकार की मात्रा लगी आ जाएगी तो हम उसके ऊपर भी कितनी मात्रा लगाएंगे? एक। या फिर कहीं ये री स्वर है तो इस प्रकार का कहीं जो है लिखा हुआ आ जाए तो हम उसके ऊपर भी कितनी मात्रा लगाएंगे? एक। तो ये ह्रस्व स्वरों पर जो है एक मात्रा लगती है। दूसरा देखिए, चंद्र बिंदु पर भी लघु मात्रा लगती है। चंद्र बिंदु पे भी क्या होगा? लघु मात्रा लगेगी। जैसे कोई अक्षर है ये कंग, इस प्रकार का है, इस पर भी कितनी मात्रा लगेगी? एक मात्रा लगेगी। यानी कहीं पर भी अगर चंद्र बिंदु आ जाए तो चंद्र बिंदु पर भी अपने को एक मात्रा लगानी है। या फिर ह्रस्व स्वर आ जाए, ए आ जाएगा तो एक मात्रा, ई की मात्रा ऐसे लगेगी तो एक, ऊ की मात्रा इस प्रकार लगेगी तो एक मात्रा, और री की मात्रा क्री इस प्रकार लगेगी तो एक मात्रा। ये जो लघु मात्रा लगाने के नियम है, इनको हम अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे ताकि आगे समस्या नहीं हो। गुरु मात्रा हम किस प्रकार लगाएंगे? गुरु को जो हम काउंट करेंगे वो 2 मात्रा के रूप में करेंगे। जो लघु मात्रा है उसको हम 1 काउंट करेंगे, गुरु मात्रा को हम 2 काउंट करेंगे। जैसे देखिए, गुरु मात्रा लगाने का हमने लघु मात्रा में पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर है उन पर लघु मात्रा लग रही है। इसका मतलब क्या है? जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वरों पर गुरु मात्रा लगती है।
दीर्घ स्वरों पर कौन सी मात्रा लगेगी? गुरु मात्रा लगेगी। अब दीर्घ स्वर कौन कौन सा है ये जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दीर्घ स्वर देखेंगे। ए को हमने उधर ले लिया था तो आ, ई को हमने उधर ले लिया था तो ई, ऊ को हमने उधर ले लिया था तो ऊ, फिर री को उधर ले लिया ए, आई, ओ, औ। ये कौन से स्वर कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और इन पर सब पे मात्रा कौन लगेगी? दो दो मात्रा, जिसको हम ऐस से दिखाएंगे, दो दो मात्रा लगेगी। जैसे देख लेते हैं, आ में जैसे हमने लिख दिया का, इसका मतलब दो मात्रा। कहीं की लिखा जाए दो मात्रा, कहीं इस प्रकार का कु लिखा जाए तो दो मात्रा, कहीं के लिखा जाए तो दो मात्रा, या कहीं कई लिखा जाए तो भी दो मात्रा, को लिखा जाए तो दो मात्रा, और कौ लिखा जाए तो भी दो मात्रा। यानी जो भी वर्ण इन मात्राओं से बनेंगे या जिन वर्णों में ये मात्राएं लगेगी वो सब दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और इन पर कौन सी मात्रा लगेगी? गुरु। गुरु को हम दो काउंट करते हैं, तो एक तो हो गया दीर्घ स्वरों पर जो है गुरु मात्रा लगती है। एक देखिए जो अयोग हुआ है, अयोग हुआ कौन सा? एक तो अंग और अह, ये अयोगवा कहलाते हैं। इन पर भी गुरु मात्रा लगती है। यानी अयोगवा जो अंग अह है, इन पर भी क्या मात्रा लगेगी? गुरु मात्रा लगेगी। जैसे इस पे भी दो मात्रा लगी, इस पे भी दो मात्रा लगी। उदाहरण भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये क के ऊपर बिंदी बना लिया, किसी भी वर्ण में जो अपना व्यंजन है उसमें ये स्वर मिलेगा तो ये इस तरह से लग जाएगी। और कह लिखेंगे ये भी, यानी कहने का मतलब दो मात्रा जो अयोगवा शब्द में भी काउंट होती है। और आगे का नियम देखिए, जो तीसरा नियम है अपना वो है हलंत वर्ण, या पहले संयुक्त व्यंजन वाला ले लेते हैं। संयुक्त व्यंजन से पूर्व यदि ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर युक्त वर्ण हो तो भी उसमें गुरु मात्रा लगेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त व्यंजन से पूर्व यदि ह्रस्व स्वर युक्त वर्ण हो तो भी उसमें गुरु मात्रा लगेगी। इसको आप समझिए, जैसे मैंने लिखा कि विद्यालय लिख दिया, जैसे ही मान लीजिए, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया चम्मच लिख दिया, ठीक है ना। अब हम मात्रा लगा रहे, जैसे वी में क्या है? ईश्वर है, तो ये ह्रस्व स्वर हो गया यहाँ, तो हम एक मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ ये द जो है हलंत है या आधा है या संयुक्त व्यंजन है, तो हमने यही पढ़ रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन से पहले यदि ह्रस्व स्वर हो, ये संयुक्त व्यंजन है, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन है जो किससे मिला है? किससे मिलके बना है? द और यस। तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो अब इस संयुक्त व्यंजन के प्रभाव से ये वी में हम एक मात्रा लगा रहे थे, लेकिन इसके प्रभाव से ह्रस्व स्वर भी क्या हो जाएगा? गुरु मात्रा युक्त हो जाएगा। तो हम यहाँ इस पर अब क्या मात्रा लगाएंगे? दो। और ये आस्वर है तो दो, ये ए। इस प्रकार की अपनी जो मात्रा लगेगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए, च में हम बाकी तो एक मात्रा लगाते, च में कितनी मात्रा लगाते?
एक मात्रा, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है इसमें। लेकिन अब ये आधा म आ रहा है, इससे आधा म है, यानी संयुक्त व्यंजन है। इस आधे म के प्रभाव के कारण अब यहाँ जो एक मात्रा लगनी थी वो एक मात्रा लग करके कितनी मात्रा लगेगी, 2 मात्रा लगेगी, यानी गुरु मात्रा लगेगी। और अब मैं बच गया जिसमें एक छह में। समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु मात्रा संयुक्त व्यंजन से पहले यदि ह्रस्व स्वर युक्त कोई वर्ण हो तो उसमें अपने को गुरु मात्रा लगानी है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कहीं पर भी आधा अक्षर आ रहा है और आधे अक्षर के पहले अगर ह्रस्व स्वर है तो उसको हम ह्रस्व स्वर की यानी जो लघु मात्रा है वो न लगा करके हम उसको गुरु मात्रा लगाएंगे, उसके 2 मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार जो है ये नियम काम करेगा और ध्यान में होना चाहिए कि किस प्रकार हम जो है ह्रस्व स्वर के भी जो है 2 मात्रा लगा रहे हैं, गुरु मात्रा लगा रहे हैं। और एक इसी से मिलता जुलता है जो हलंत, हलंत वर्णों से पूर्व भी यदि ह्रस्व स्वर युक्त वर्ण हो तो भी उसमें गुरु मात्रा लगेगी। यानी क्या कहना चाह रहा कि हलंत वर्णों से पूर्व भी यदि ह्रस्व स्वर हो तो भी क्या 2 मात्रा लगेगी। इसमें कोई चेंजेज नहीं। जैसे ये देखिए मैंने इसको हलंत करके लिख दिया, तो इस प्रकार ये जो होगा ये हलंत वर्णी संयुक्त व्यंजन है। इसको हम जब अलग करके लिखते हैं तो हलंत लगा देते हैं उसके। इस प्रकार इसमें भी जो है अगर पहले ह्रस्व स्वर आ रहा है तो हमें उसको जो है 2 मात्रा लगा देनी है, उसके ऊपर गुरु मात्रा लगा देनी है। लेकिन अगर पहले ही वो दीर्घ स्वर है, पहले ही उस पर गुरु मात्रा लग रही है तो कोई बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही मात्रा लग रही है। ये नियम कब ज्यादा इफेक्ट रहेगा, जब पहले ह्रस्व स्वर हो। पहले ही दीर्घ स्वर है तो 2 तो वैसे ही लगा रहे हैं, तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर पहले ह्रस्व स्वर है तो उसमें हम 1 मात्रा न लगा करके 2 मात्रा लगाएंगे, लेकिन उसके आगे आधा अक्षर होना चाहिए। ये जो है गुरु मात्रा लगाने के नियम है। इस प्रकार हम जो है मात्रा लगाना सीख सकते हैं। अब गण के बारे में भी हम जो है चर्चा कर लेते हैं। गण क्या है? हमने पढ़ा था कि 3 वर्णों का समूह जो क्या कहलाएगा गण। और गण कितने होंगे? 8। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब 8 गण कौन कौन से हैं तो ये देखेंगे। ये एक सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लें कि ये माता राजभान सलगा। 2-4 बार बोले याद हो जाएगा। ये माता राजभान सलगा। अब इसमें से हम शुरू के 3 अक्षर उठाते जाएंगे और जो पहला अक्षर है उसको हम वही नाम दे देंगे। जैसे हम नाम दे देंगे इसको यगण, क्योंकि ये पहला अक्षर क्या आ रहा है ये। इसी प्रकार फिर आगे के 3 अक्षर उठाएंगे। अब इसको नाम दे देंगे मगण, का नाम दे देंगे मगण। फिर इसी प्रकार तगण, फिर इसी प्रकार रगण, फिर इसी प्रकार जगण, और फिर इसी प्रकार भगण, और फिर इसी प्रकार नगण, और फिर इसी प्रकार लघु और लघु। लेकिन अपने गण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कैसे हो रहे? कौन सा खा गए भाई? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण नहीं लिखा अपन ने, यहां लिखेंगे सगण। सगण लघु गुरु। वापस देखिए यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब देख लीजिए यगण क्या आ रहा? ये 3 आ रहा, तो इसको लिखेंगे ये माता। फिर मगण में क्या आ रहा? मातारा। 3 वर्ण उठाएंगे, मातारा। फिर इसमें देखिए ताराजय। रगण में ताराजय हो गया। फिर इसमें हो गया राजबा, राजबा। फिर इसमें देखिए जगण में जवान है। फिर भगण में देखिए भानस। फिर नगण में देखिए नसल।
और सगण में सैलेगा, और ये गुरु ये लघु इसको छोड़ देंगे। 8 वर्ण हो गए। देखिए ये ह्रस्व है, एक मात्रा, इसके ऊपर मैं मात्रा भी लगाता जा रहा हूं। ये ह्रस्व स्वर एक मात्रा, 2 2। ये भी दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है, 2 2 2। ये भी दीर्घ है, दीर्घ है, ये ह्रस्व है तो एक मात्रा। ये 2 1 2, ये 1 2 1, ये 2 1 1 1 1 1 1 1 2। समझ में आ गई बात? ये मात्रा में, ये गण में ये जो है ह्रस्व स्वर है तो एक मात्रा, ये दीर्घ स्वर है तो 2 2। जहां दीर्घ स्वर है वहां हमने 2 2 मात्रा लगा दी, जहां ह्रस्व स्वर है वहां हमने एक एक मात्रा लगा दी। इस प्रकार ये गण व्यवस्था है और ये हमें याद रखनी पड़ेगी। जहां वर्णिक छंद आएंगे, जहां अपने को गण व्यवस्था लगानी पड़ेगी, वहां अगर इसकी जानकारी है हमें तो हम गण व्यवस्था आसानी से लगा सकते हैं। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो फिर हम गण व्यवस्था नहीं लगा सकते। अब एक सारणी के द्वारा मैं इसको जो है पूरा समझा देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एक बार जो है इस प्रकार ये चार्ट के द्वारा हम जो है इसको देख लेते हैं किस प्रकार जो है ये रहेगा। तो गण है, देखिए क्रम संख्या 1 से 8 है। यगण मगण तगण रगण जगण बगण नगण और सगण। ये माता मातारा ताराजय राजे बा जबान बानस नस्ल और सलगा। इसके ही उदाहरण किस प्रकार बनेंगे, जैसे किराना, ये ह्रस्व स्वर तो एक मात्रा, रा पे 2, इस पे 2, बीमारी में 2 2 2, चालाक में ये आ एक मात्रा, ये 2 2 1, कीमती में देखिए 2 1 2, करीम इसका उदाहरण है, मोहित कमल लड़की। इस प्रकार जो है ये गण व्यवस्था है और ये गण व्यवस्था में जो अपने को किस प्रकार के शब्द बनेंगे ये अपने को जानकारी होना जरूरी है। इस प्रकार आप और अभ्यास कर सकते हैं। ये कुछ अभ्यास के लिए मैं आपको जो है मात्रा लगाने के लिए कुछ शब्द दे रहा हूं, इनको आप मात्रा लगाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका जो है आपने किस प्रकार मात्रा लगाई है, आपकी जो मात्रा आपने लगाई है वो सही है या गलत है। देखिए ज्योत्सना, पुस्तक, चाणक्य, रक्षक, पर्वत, संग्राम, विज्ञान, विलंबित, मालिनी, परिश्रम, आत्मन, श्रीमान, क्रम, कर्मधारय, वृत्ताकार, रोल ड्रम, चक्रधर और परिपत्र। ये कुल 18 शब्द मैं दे रहा हूं। इन 18 शब्द को आपको जो है मात्रा लगा करके देखना है कि आप कितना सही कर रहे हैं, आप कितना सही जा रहे हैं। कुछ संयुक्त जो वर्ण है मैं यहाँ समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। एक तो क्षय, ये क्षय जो है ये क और स से मिलकर बना। इसी तरह त्रय, ये बना है तय और रस। और इसी तरह ये ज्य बोलते हैं, वैसे आजकल ये इसका उच्चारण होता है, जय और ये। और एक होता है श्रय, ये बनता है स और रस। बाकी तो जो आधे अक्षर है वो आपको समझ में भी आ जाएंगे, पहचान में भी आ जाएंगे। लेकिन ये 4 जो संयुक्त वर्ण है, क्षय, त्रय, ज्य जो आजकल ये की तरह उच्चारण होता है, और श्रय, ये संयुक्त वर्ण है। और किस प्रकार ये 2 वर्णों से मिलकर बने ये मैंने यहाँ बता दिया। इस प्रकार आप इन 18 शब्दों को जो है मात्रा लगाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने किस प्रकार मात्रा लगाई और आपके कितने सही हुए या कितने गलत। धन्यवाद।